आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और पहली खबर है पटना सिटी से, जहां बाईपास थाना क्षेत्र के बाहरी धवलपुरा मोहल्ले में चोरी के आरोप में दो युवकों की पिटाई हुई। चोरी की घटना से गुस्साए मोहल्ला वासियों ने दोनों युवकों के हाथ पैर बांधे और फिर लाठी डंडे से पिटाई शुरू हो गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह मोहल्ले के लोग कानून को अपने हाथ में लेकर दोनों युवकों की पिटाई कर रहे हैं। दोनों युवक दया की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोग परेशान थे, लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी और ऐसे में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और दोनों को पुलिस मौके से छुड़ाकर अपने साथ ले गई। बाहरी धवलपुरा है, शनिचरा के निकट मंदिर, नया मंदिर के बगल में है। नया अधिनिर्मित मकान है, उसी में समरसेबुल मशीन था। दोनों आदमी को सुबह में देखे जो लोग ले जाते रहा था, हल्ला किया तो ग्रामीणों ने उसको घेर के रखा और रखने के बाद उसको पकड़ धक्कर में उठापटक भी हुआ। उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दिया, पुलिस वहाँ गया, पुलिस गिरफ्तार करके बख्तियारपुर थाना लाया। तो आरोपियों की पिटाई पर कई सवाल खड़े होते हैं। भीड़ ने कानून को हाथ में क्यों लिया? सवाल एक। सवाल नंबर दो कि आरोपियों को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा गया? क्या लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है? और क्या भीड़ को पुलिस का डर नहीं रहा? पिटाई करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो आरोपियों की पिटाई पर यह सवाल है कि भीड़ ने अपने हाथ में कानून क्यों लिया और क्या पुलिस का भय खत्म हो चुका है? और पिटाई करने वालों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने कानून तोड़ा है? तो ये कई सवाल हैं। और अगली खबर है मोतिहारी से, जहां चोर एसबीआई का एटीएम ही उखाड़ ले गए। बताया जा रहा है कि एटीएम में 35,77,000 रुपए थे। कोटवा स्टेट बैंक की शाखा के नीचे स्थित एटीएम में यह चोरी की वारदात रविवार की रात अंजाम दी गई। कल रात दो जगहों पर चोरों ने एटीएम चोरी का प्रयास किया था, लेकिन पहाड़पुर से सटहा चौक के पास चोरों का प्रयास पुलिस की गश्ती गाड़ी आने की वजह से असफल रहा। कोटवा थाना से महज 400 मीटर की दूरी पर स्थित एसबीआई के एटीएम में चोरों ने करीब 1.5 घंटे तक उत्पात मचाया है और एटीएम को उखाड़कर अपने साथ लेते गए। एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी को चोरों ने घुसने के बाद पेंट कर दिया, जिससे कि उनकी शक्ल कैमरे में कैद ना हो। हालांकि बाहर लगे सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध तस्वीरें कैद हुई, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और बताया जा रहा है कि एटीएम में कल 35,77,000 रुपए डाले गए थे। फिलहाल इस बात का मिलान किया जा रहा है कि ग्राहकों में कितने पैसे निकाले और इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि 35,77,000 रुपयों में कितने रुपयों की लूट हुई है। और इस मामले में पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि करीब 1.5 घंटे तक चोर एटीएम में डटे रहे, एटीएम तोड़ते रहे और पुलिस की गश्ती टीम मौके पर नहीं पहुंची। 35,77,000 रुपये। और डाला कितना गया था? डालने की अभी जानकारी हमारे पास नहीं है। जो बैलेंस अवेलेबल है। शनिवार को डाला गया था कि रविवार को? नहीं, शनिवार को डाला। शनिवार को तो ब्रांच बंद रहती। कितना शनिवार को डाला गया था? ये अभी हमारे पास अभी रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कितना। लेकिन एटीएम में कैश अवेलेबल था 35,77,000। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि ये घटना लगभग 1.5 घंटे हुई। गश्ती पार्टी कहाँ थी और किस स्तर पर लापरवाही के कारण ये घटना हुई है, उसकी जांच सभी बिंदुओं पर जाए। इधर बिहार में 16 नवंबर को सीएम की समीक्षा बैठक के बाद लगातार शराब की पकड़ हो रही है प्रशासन पर, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या प्रशासन सख्ती के बाद ही जागता है? क्या 16 नवंबर से पहले बिहार में शराब तस्कर और शराबियों का नामो निशान नहीं था? क्योंकि हाल के दिनों में हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई इसी तरफ इशारा कर रही है। लापरवाह प्रशासन को लगी लताड़। शराब के खिलाफ कार्रवाई में रफ्तार। ताबड़तोड़ चल रही छापेमारी। तस्करों पर
पुलिस की कार्रवाई भारी। कोने कोने से पकड़ी जा रही शराब। शराब तस्करों की हालत हुई खराब। देसी शराब पर भी कसा शिकंजा। भागे तस्कर जब पड़ा पुलिस का पंजा। सख्ती के बाद ही क्यों जागता प्रशासन? सख्त न होते सीएम तो सुस्त ही होता प्रशासन। लताड़ के बाद रफ्तार। तो मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद शराब के खिलाफ महाअभियान चलाया जा रहा है। नवादा में लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद कारोबारी मानने को तैयार नहीं है। आज एक बार फिर नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने रोहताना क्षेत्र के कुंज गांव के 2 घरों में रेड डाली, जहां शराब निर्माण का काम चल रहा था। उत्पाद विभाग की टीम ने 3 चूल्हों को ध्वस्त किया। दोनों घरों से 35 लीटर देसी शराब बरामद की गई और इस कार्रवाई में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 कारोबारी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। शराब के कारोबारी जहां घर के पीछे ही शराब बनाने के लिए महुआ जावा को पानी में डालकर फुला रहे थे, जिसे पुलिस ने नष्ट किया है। फिलहाल गिरफ्तार कारोबारी को जेल भेज दिया गया। वहीं 2 फरार कारोबारियों की तलाश जारी है। किरो थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंज गांव के विभिन्न घरों में चुलाई शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके आधार पर वहां छापेमारी की गई तथा 2 घरों में 3 चूल्हा को ध्वस्त किया गया तथा 34 लीटर महुआ चुलाई शराब बरामद किया गया तथा मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहीं घर के पीछे महुआ जावा फुलाया जा रहा था, जिसको मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया। और खबर पटना से, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे नहर में पलट गया। ट्रक से 125 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान ट्रक चालक भागने में कामयाब रहा। फिलहाल ट्रक को शराब समेत कब्जे में ले लिया गया है। इधर पटना की शास्त्रीनगर पुलिस शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। पटना में जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास से जमीन के नीचे से शराब बरामद की गई। शराब माफिया ने शराब को जमीन के अंदर गाड़ रखा था। पुलिस ने कर्पूरी ग्राम में छापेमारी कर यह शराब पकड़ी है। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। न्यूज 18 की खबर पर सीएम ने लिया है संज्ञान और दुल्हन के कमरे की हुई जांच पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। बगैर महिला पुलिस के कमरे में पुलिस क्यों घुसाई, आज न्यूज 18 ने यह खबर दिखाई। दरअसल पटना के राजीव नगर में एक शादी समारोह में 2 पुलिसकर्मी बगैर महिला पुलिसकर्मी के दुल्हन के कमरे में घुसकर जांच करने लगे और इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों से पूरे मामले को देखने को कहा है। दरअसल न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस को शिकायतें मिली है कि शादी समारोह में शराब का सेवन किया जा रहा है, इसलिए पुलिस जांच कर रही है। कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज को देखिए। और जगह जगह पर इस तरह का जो करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पहुंचे। सीएम ने आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी उनके साथ मौजूद रहे। तो हम आपको बताएं कि इससे पहले जो आप बयान मुख्यमंत्री का सुन रहे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे थे आयुर्वेदिक महाविद्यालय और निरीक्षण करने। तो राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय सीएम पहुंचे थे और उनके साथ उनका पूरा कुनबा था। इस दौरान उनसे सवाल किया गया था, लेकिन क्या समस्या उन्होंने पाई, किस तरीके से देखा, तो इन सभी चीजों को लेकर उन्होंने बातचीत की है।
कोरोना की दूसरी लहर में अगर सबसे बड़ी समस्या थी तो वो थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ था और इसके बाद सरकार ने देश के कई जगहों पर पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया। उसी के तहत सिवान के सदर अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट तो लगा, लेकिन मरीजों को इसका लाभ नहीं मिला। मेडिकल ऑफिसर और सदर अस्पताल के सहायक अधीक्षक का कहना है कि कुछ टेक्निकल कारणों से सप्लाई नहीं हो पा रही है। सदर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया मृत्युंजय सिंह ने। सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, उसको लेकर पीएम केयर फंड द्वारा ऑक्सीजन प्लांट बैठाया गया था। आप देख सकते हैं पीएम केयर फंड द्वारा ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगाया गया था। आइए दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण भी कर दी गई थी। देख सकते हैं यही ऑक्सीजन प्लांट है। यहाँ के मेडिकल अफसर हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्यों बंद है अभी तक, क्यों नहीं खुलता है? अभी इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, जैसे इसका सेंसर खराब है। इंजीनियर आया था तो बोला कि सेंसर खराब है, और दूसरा है कि पाइपलाइन जो है, बहुत जगह पाइपलाइन नहीं लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसको जो चालू करना चाहिए। तो सेंसर चूँकि ख़राब है तो वो रिपेयर होगा, उसके बाद ये चाहे रिप्लेस होगा, उसके बाद ही ऑक्सीजन देने लायक होगा। तो ये मेडिकल अफसर का कहना था कि पाइप फटा हुआ है। जाने की कोशिश में आखिर क्यों नहीं स्टार्ट हो पाया, क्या कारण? क्या चीज़? काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, प्लांट तो बैठ गया लेकिन नहीं मिल पा रहा, क्या कारण? हाँ, इसका कारण यही है कि जब ये ऑन होता है तो इसमें कुछ बहुत फॉल्टी नॉइजेज आने लगते हैं। तो इंजीनियर आया था, देखिए अभी वो बोल रहे हैं कि इसका सेंसर खराब है। जो प्योरिटी देखते हैं ना, वो वर्क नहीं कर रहा है। काफी बंद का तो तैयार हो गया, तो पेशेंट को तो नहीं मिल पाता होगा। नहीं, पेशेंट को तो अभी अब तो इंजीनियर लिख के लेके गए हैं, वो आएंगे चेंज करेंगे। कब तक उम्मीद है? काफी दिनों से बंद पड़ा है, कब तक उम्मीद है बन जाने की? इसमें तो उसने कुछ बोला नहीं, बोला सेंसर खराब है। अब वो जाके ऊपर में कंप्लेन करेगा, लिखेगा, वहाँ से प्रोवाइड होगा, दूसरा सेंसर लगेगा तभी होगा। तो लगभग इसको हमको लगता है 2 वीक समय लगना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन प्लांट था, ताकि कोरोना काल में ये प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा गया था कि आखिर यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट अगर बैठ जाता है तो लोग ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वही साथ साथ जितने लोग भी, कोई भी पेशेंट आता है तो सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की समस्या न हो, जिसको लेकर ये ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया था। लेकिन कई महीनों से बनने के बावजूद भी अभी तक बंद पड़ा है। आवश्यकता है अस्पताल प्रशासन को ध्यान देने की, जिला प्रशासन को ध्यान देने की, ताकि जो प्लांट बनकर तैयार है वो सुचारू रूप से कार्य कर सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। कोविड-19 टीकाकरण आत्मनिर्भर भारत जागरूकता रथ को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और ये रथ सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से तैयार किया गया था, जो गांव-गांव में जाकर टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक करेगा। मौके पर मंत्री संजय झा ने कहा कि कुछ लोग वैक्सीन की मुहिम को असफल बनाने में लगे थे, जो अपराध है, लेकिन भारत सरकार और हमारे मुख्यमंत्री ने दिन रात एक करके इस मुहिम को सफल बनाया। ये जो जागरूकता अभियान है, जो फर्स्ट डोज लिए उनको सेकेंड डोज लेना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि ये ले लिया हमने, ये तो बच गए। कोई एक आदमी स्प्रेड कर देता है दूसरे को। इसीलिए मेरे ख्याल से तो बिहार ने रिमार्केबल काम किया है टीकाकरण। शादी और लगन का समय है और ऐसे में लोगों को नकद पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में लोग आरा में एटीएम की खाक छान रहे हैं, लेकिन एटीएम में पैसे ना होने से उन्हें परेशानी हो रही है। आरा में तकरीबन हर जगह कमोबेश यही स्थिति है, जहां अधिकतर एटीएम खाली पड़े हैं और लोग नकद पैसों के लिए परेशान हैं। जायजा लिया हिमांशु प्रवीण ने। मौजूद है वलीगंज मोहल्ले में, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। लेकिन इस एटीएम की स्थिति जो है वो काफ़ी बुरी है। अभी एक उपभोक्ता भी यहाँ आए हैं जो अपना पैसा निकालने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकल पा रहा है। कुल मिलाकर जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। नगद पैसों की कमी है। लगन के समय में भी एटीएम जो है वो खाली पड़े हैं और लोग जो हैं एटीएम की खाक छान रहे हैं, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है। हम बात करेंगे यहाँ मौजूद एक व्यक्ति से जो अभी कुछ देर पहले पैसा निकालने आए थे, लेकिन उन्हें पैसा मिल नहीं पाया। आपको आए थे ना पैसा निकालने? हाँ, पहले तो आए थे, एक दिन पहले आए थे, नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। कब आए थे? आज आए थे कि पहले? कल आए थे। कल भी आए थे, नहीं मिला था। आज तो हमने नहीं आया। तो अभी तो देख रहे होंगे ना कि पैसा हमने श्रीगंज से मंगवा लिया, दूसरी जगह से मंगवाना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर जितने भी एटीएम हैं वहाँ पैसों की काफ़ी कमी है, नगद पैसे नहीं है। लोगों को दूर दराज जो इक्का दुक्का एटीएम जिनमें पैसे बचे हैं उनसे नगद निकासी करनी पड़ रही है।
न्यूज़ 18 के लिए आरा से मैं हिमांशु प्रवीण। इधर भागलपुर में भी एटीएम में नो कैश का बोर्ड लटक गया है, जिससे पैसे निकालने आए ग्राहक परेशान हैं। किसी को बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण पैसे की जरूरत है, कोई घरेलू काम के लिए पैसे चाहता है, लेकिन एटीएम खाली होने के कारण लोग भटक रहे हैं। भीखनपुर के एसबीआई, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक एटीएम का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। लगन का सीजन शुरू होते ही एटीएमों में जो है नो कैश का जो बोर्ड है लगातार लगा हुआ है। भागलपुर के भीखनपुर स्थित अभी हम यहाँ पर एसबीआई का एटीएम है और एक्सिस बैंक का एटीएम है, सहित एचडीएफसी का भी एटीएम यहाँ पर है और सारे एटीएम में जो है नो कैश का बोर्ड लगा हुआ है, जिसके कारण जो है आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई लोग जो है कैश लेने के लिए आ रहे हैं और यहाँ से खाली हाथ लौटते हैं। जी हाँ, बहुत परेशानी हो रही है। सुबह से मैं 5-6 एटीएम जा चुकी हूँ, कहीं भी कैश नहीं है। क्या कारण लग रहा है? पता नहीं क्या कर, सरकार को सब पे ध्यान देना चाहिए ना, क्यों पैसा नहीं है एटीएम में। पब्लिक कितना परेशान हो रही है, इधर ये एटीएम से वो एटीएम, ये एटीएम से वो एटीएम, बस यही हो ही रहा है। और भी कुछ लोग हैं जो काफ़ी परेशान हैं। क्या कैश निकालने आए थे? क्या कैश? जी हाँ, पैसा निकालने के लिए आए थे, प्रॉब्लम है, नहीं निकल रही है। हाँ। उसमें कैश नहीं है, हमें स्टेटमेंट भी निकालने आए थे, वो भी नहीं निकल पाया। कितना परेशानी हो रहा है? हाँ, परेशानी तो बहुत हो रही है और काफ़ी लोगों को परेशानी होती होगी इस वजह से। तो और भी लोग हैं जो यहाँ कैश निकालने आए थे, क्या आए थे? हम तो कैश निकालने के लिए आए थे। हाँ। क्योंकि बच्ची का तबीयत खराब है, उनके लिए दवा लेना था। कैश ज़्यादा हाथ में रखते नहीं है, बैंक में ही रखते हैं, जिसके कारण से कि जब जरूरत पड़े निकाल ले, लेकिन यहाँ देख रहे कि असुविधा ही असुविधा है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जो बैंक के एटीएम में जो लोग पैसा निकालने के लिए आए थे वो खाली हाथ लौट रहे हैं। किन्हीं की बच्ची की तबीयत खराब है तो किन्हीं को ज़रूरी काम है, लेकिन जो है यहाँ नो कैश का जो बोर्ड लगा हुआ है उसके कारण लोग परेशान हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, पटना नगर निगम ने खबर पर संज्ञान लिया है। 2 टैक्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। पटना नगर निगम ने खबर पर संज्ञान लिया, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 2 टैक्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, 2 रिपोर्टिंग ऑफिसर भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। वार्ड संख्या 50 के दोनों टैक्स कर्मचारी टर्मिनेट किए गए हैं और कर्मचारियों की वसूली की खबर न्यूज़ 18 पर चली थी। एक ही वार्ड में जमे कर्मचारियों का अब तबादला भी होगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जर्मनी में कोरोना की चौथी लहर की दस्तक ने दुनिया के कई ताकतवर देशों को डरा दिया है। हालांकि भारत उन चुनिंदा देशों में है जहां वैक्सीनेशन की गति कोरोना के खतरे को एक हद तक काबू करने की भूमिका में निर्णायक भूमिका निभाता दिख रहा है। लेकिन अब भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश से सीखना चाहिए, जहां टीकाकरण के आंकड़े वाकई राहत देते नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है, जबकि 75% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। और तो और राज्य सरकार ने प्रदेश में दूसरे डोज के 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए 30 नवंबर तक का लक्ष्य रखा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बात को लेकर बेहद आशान्वित नजर आ रहे हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक यहां 100% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। निश्चित रूप से हम फर्स्ट डोज में तो हो ही गए हैं और उसके बाद सेकंड डोज का भी हमने 75% से ऊपर हम इस वक्त चल रहे हैं। हमने लक्ष्य निर्धारित किया 30 नवंबर तक हम हिमाचल प्रदेश में सेकंड डोज को भी कंप्लीट करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए यहां के लोगों का धन्यवाद करते हैं। उनका कहना है कि ये उपलब्धि जनता के सहयोग के बिना और स्वास्थ्य विभाग की टीम के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था, जिन्होंने यहां की भौगोलिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए गांव-गांव पहुंचकर टीकाकरण किया। भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन है। बहुत जगह ऐसे गांव है जहां कई दिन तक 2-2, 3 दिन, 4-4 दिन तक पैदल जाकर के पहुंचना पड़ता है। हमने वैक्सीन वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की स्टाफ की टीम भी वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाई और सफल हुए आखिरकार।
बेशक हिमाचल प्रदेश ने जिस तरह से मानव जीवन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए वैक्सीनेशन को गति दी और तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी दिखाई, वो पूरे देश के लिए मिसाल है। उम्मीद है देश के बाकी राज्य भी इससे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में देश की जीत सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।